कन्हैया कुमार ने मिथिलांचल की धरती दरभंगा में झुनझुना बजा करके अपनी पलायन रोको रोजगार यात्रा का आरंभ किया पंडासराय गुमती से। बताते चले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में पलायन रोको नौकरी दो नारों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया की यह यात्रा अहम मानी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा दरभंगा पहुंची, जहां उन्होंने युवाओं से संवाद कर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। जगह जगह चौराहों पर रोका गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा, जहां नाजी हसन थी वहीं पे जमाल हसन था, प्रतिभा सिंह कांग्रेस की, वहीं पर पूनम झा जो कांग्रेस में जिलाध्यक्ष, तमाम लोगों ने कन्हैया कुमार का स्वागत किया। शहर में पदयात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने मिथिला परंपरा के अनुसार पाक चादर और गांधी जी के अम्बेडकर की और बहुत सारी तस्वीरें देकर उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार पर पंच करते हुए कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना जैसी महामारी भाग जाती है तो बेकारी भी तो महामारी है, थाली बजाने से भाग जाएगी। शाम तक थाली पीटते रहे लेकिन नौकरी हासिल नहीं हुए, इसलिए उन लोगों को झुंझुना बजा करके बता रहे हैं कि वोट तो हम ही देते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। आप रोजगार के नाम पर हमारे हाथ में झुंझुना थमाए। सुनिए क्या कुछ कहना था, किस तरह का तीखा प्रहार अपनी इस यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा। हमने कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, महामारी भाग जाती है, तो बेकारी भी तो एक महामारी है, थाली बजाने से भाग जाएगी। शाम तक थाली पीटते रहे, बेकारी भागी नहीं, क्योंकि थाली बजाने से कोरोना भी नहीं भागा। आज जो है हम लोग झुंझुना बजा रहे हैं। झुंझुना इसलिए बजा रहे थे कि सरकार हमको हमारी पहचान के आधार पर लड़ा करके हमारे हाथ में नफरत का झुंझुना थमा देना चाहिए। रोजगार के नाम पे उनके बच्चे जो है बीसीसीआई में नौकरी पा गए हैं, देश से लेकर के विदेश तक। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो उनको झुंझुना बजा के बता रहे हैं कि वोट तो हम ही देते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। आप हमारे हाथ में रोजगार के नाम पे झुंझुना थमाए हैं, तो हम आपके नाम पे आपके हाथ में झुंझुना थमा देंगे और आपके बच्चे अपने आप झुंझुना उनके हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ना आप गृह मंत्री होते, ना आपका बेटा जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो ये जो सवाल है, यही सवाल को लेकर के अलग अलग जिलों से होते हुए मिथिला की पावन भूमि पर यह यात्रा पहुंची है। दरभंगा की महान धरती पर यह यात्रा पहुंची है और इस यात्रा को यहाँ के शहर के वासियों ने, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, हर जाति और वर्ग के लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। हमारे प्रिय कन्हैया कुमार जी पूरी दल बल के साथ एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिस मुद्दे को मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। और आज यह भी समझ में आता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल है वो क्यों हमारा, आपका, मीडिया का, विपक्ष का, समाज का ध्यान इन बुनियादी मुद्दों से हटवाना चाहता है, भटकाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी विफलता को ढकना चाहता है और विफलता को ढकने के लिए समाज में विवाद पैदा करना चाहता है। जितना समाज में विवाद होगा उतना नौकरी की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, धंधे और व्यापार की बात नहीं होगी। जैसा अभी राममोहन झा साहब ने जो मुद्दा उठाया, वित्त सहित, वित्त सहित चाहते हैं ना ये, जी हाँ, वित्त रहित तो है, हम तो वित्त सहित की मांग करते हैं। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान हट जाए बिहार के लोगों का, देश के लोगों का। ये वो षड्यंत्र चल रहा है पिछले 10-11 साल से, खास तौर पे ये षड्यंत्र बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की तरफ से करते हैं रोज, और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन जी मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, साथ में जो हमारे प्रवक्ता हैं स्टेट के, मसलन के और तमाम नौजवान साथी मौजूद हैं। तो इस यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा मेन मुद्दा है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल, सामाजिक सुरक्षा का सवाल, उसको तो उठाते ही, लेकिन जिस भी जिले में जाते हैं उस जिले से जुड़ा हुआ जो स्थानीय सवाल होगा उस पर भी बात करते हैं। मसलन जब भितिहरवा से यात्रा शुरू हुई तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेंडिंग भर्ती के ऊपर किया,
आप देखे होंगे अगर आज हमारी यात्रा को आपने कवर किया होगा, तो आगे आगे नौजवान चलते हैं जिनका भर्ती कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ऐसे 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो लोग हमारी यात्रा में चल रहे हैं। तो पहला दिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, दूसरा दिन आप देखे होंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है। तो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उससे जो प्रभावित स्टूडेंट थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तीसरा दिन जो है पलायन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। चौथा दिन जो है वो दीघा के मजदूर जिलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पांचवा दिन जो है वो ऑटो चालक संघ, जिसमें महिला चालक है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस तरह से हम रोज स्थानीय मुद्दा उठाते हैं। और आज जो हमारे शिक्षक साथी हैं, कहते हैं कि बिना गुरु के भारत विश्व गुरु कैसे बने, और गुरुओं की हालत क्या है? गुरुओं की हालत ये है कि आप उनको उनका दक्षिणा नहीं देते, उनका बेसिक जो है, जो उनका अधिकार है वेतन का, वो नहीं देते। इसी तरह से जब हम रास्ते में आ रहे थे तो कई विद्यार्थियों ने कई सवाल किए। एक तो LNMU यूनिवर्सिटी के गेट पर बहुत सारे विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा कि 2008 से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं है। उस डिपार्टमेंट से जो पढ़े हुए लोग हैं, जिनके पास डिग्री है, उनको उनका बहाली नहीं किया गया। वो लोग आकर के अपना मांग पत्र सौंपे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी खेलते हैं और खेल कोटे से जो है उनको नौकरी मिलती है, एडमिशन मिलता है, उनका जो कोटा है उसको समाप्त कर। तीसरा, दिव्यांग लोग आकर के हमारी यात्रा में चले और उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के चलते जो बिहार के दिव्यांग हैं उनको नौकरियां नहीं मिली। चौथा सवाल, जब हम पोलो ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे तो विद्यार्थियों ने आकर के बताया कि पोलो ग्राउंड में आए दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पर जो बहाली में सेना बहाली की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको जो जवान हैं, उनको तैयारी करने में तकलीफ होती है क्योंकि ग्राउंड खराब हो जाता है, तो सुबह पे जो है वो दौड़ नहीं पाते हैं। और ये जिला मुख्यालय है, यहाँ खेल के मैदान की ये हालत है, तो ब्लॉक पे जो है, प्रखंड पे जो है खेल की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी तरह से जो स्थानीय मुद्दा होता है उसको हम लोग उठाते हैं। रास्ते में जब हम लोग लहरियासराय से गुजर रहे थे तो जो लाह का चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा देखिए काम सीजनल होता है, भूख सीजनल नहीं लगता है। कितनी गंभीर बात है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सीजनल होता है, लेकिन भूख तो 12 महीना लगता है। और जब आप एक एक चीज को देखेंगे बिंदुवार, आप बिहार में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप बिहार में रोजगार की स्थिति को देखें, यहाँ के जो कामगार हैं उनकी स्थिति देखें, यहाँ की जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उसकी स्थिति देखें। दरभंगा कोई आज का शहर नहीं है, कभी बार विद्यापति का जो है भूमि है। और हम लोग अक्सर उनका गाना सुनते थे, उगना रे मोर कतौ गले रे। और आज स्थिति ये है कि उसी दरभंगा के लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी रे मोर कतौ गले रे नौकरी। और पलायन इतना बड़ा दर्द है कि 2 करोड़ से ज्यादा, जी कहा, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार के पलायन कर चुके हैं। सरकार दावा करती है कि सब कुछ ठीक हो गया, ब्रिज बन गया है, सड़कें बन गई है, बिजली 24 घंटा आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो लोग घर क्यों छोड़? और ये खुशी में पलायन नहीं कर रहे कि कोई बाबा धाम की यात्रा नहीं है, ये कोई हज की यात्रा नहीं है कि हम पुण्य कमाने के लिए जाए, ये मजबूरी में की जाने वाली यात्रा। ये पलायन फोर्सफुल है, मजबूरी में लोग, कोई नहीं घर छोड़ करके जाना चाहते। तो सरकार के दावों की हकीकत ये है कि ये सरकार अब पलायन की सरकार, ये सुशासन की सरकार, ये पलायन की सरकार। प्रश्न ये है कि कल हमारे जो नौजवान यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा, ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। और ये नौजवान इसलिए यात्रा कर रहे हैं कि कल को बिहार में जब राजनीति का विमर्श हो तो उसके केंद्र में नौकरी का सवाल हो और पलायन का सवाल हो, राजनीति के विमर्श के केंद्र में ये हो। और हमारी कोशिश बस इतनी है, जो तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कि जैसे आजादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी संघर्ष का एक मंच था, देश को आजाद कराने वाले उस मंच से जुड़ रहे थे और स्वराज का सपना लिए, कोई हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहा था, कोई सत्याग्रह कर रहा था। उसी तरह से आज
NSY यूथ कांग्रेस संघर्ष का मंच बने और जो भी प्रभावित वर्ग है, चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, कोई भी आकर के अपनी बात को उठा सके। तो हमारी एक कोशिश का नतीजा प्रोग्राम क्या है? कन्हैया जी आ रहे हैं, क्या है आपके स्वागत में? सबसे पहले तो मैं मिथिलांचल की धरती पे दरभंगा में कन्हैया जी का, उनकी पूरी टीम का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज पद यात्रा उनका पंडासराय से स्टार्ट हुआ है और पूरे दरभंगा में, यानी कि पंडासराय लोहिया चौक से होते हुए, छौनागा होते हुए हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। जो इस्माइलगंज पेट्रोल पंप है, वार्ड नंबर 36 और 37 दोनों, तो यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में पब्लिक है, आवाम है, खासतौर से महिलाएं हैं, जो वो रोजमर्रा से जो जूझ रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से। युवा आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर हमारे साथ युवा कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं को जो रोजगार चाहिए वो रोजगार उनको मिल नहीं रहा है। जो एजुकेशन लेके, डिग्री लेके घूम रहे हैं, यही है पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा का संकल्प है। वही संकल्प लेकर के चल रहे हैं कन्हैया जी और उनकी टीम, जो हम लोग भी उनका यहाँ से खैर मकदम करते हुए उनका समापन बाजार समिति होते हुए दिल्ली मोड़ हॉस्पिटल के पास है। चुनाव बहुत नजदीक है और अचानक से इस तरह का रैली निकालना, कहीं ये चुनावी तो लुभावनी यात्रा तो नहीं है? नहीं, ये कांग्रेस का एक विजन है और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रही है और इससे जो है पार्टी ज्यादा मजबूत हो रही है। और इसी संदर्भ में जो है हमारे राष्ट्रीय नेता कन्हैया जी, सुशील पासी जी, इन लोगों ने पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जो है आज जो पूरे बिहार से पलायन हो रहा है, दूसरे प्रदेश में जाकर के लोग रोजगार कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। क्यों नहीं बिहार में ही रोजगार मिले, और इसी को लेकर के पार्टी की जो आगामी जो है विधानसभा में जो सरकार बनेगी, तो बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? तमन्ना खान, नेता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्रॉस करेंगे, क्या तैयारी है, क्या कहेंगे उनकी इस यात्रा पे आप? के यात्रा के लिए हमारे नौजवान, महिलाएं, लड़का सब उनकी स्वागत करने के लिए तैयार है। वो दरभंगा के पावन धरती पर आ रहे हैं, उनका पूरा दरभंगा वासी उनका स्वागत करेंगे, हम लोग भी उनका मिलकर स्वागत करेंगे। इस यात्रा से क्या आपको लग रहा है कि ये जो पलायन रोको नौकरी दो, बच्चा सब बहुत बेरोजगार है, होना चाहिए। उनके राज में तो बहुत कुछ हुआ है। अभी तक जो राशन कार्ड वाला चल रहा है सब उसी के टाइम का है। अब वो कहे हम दिए, वो कहे हम दिए, ऐसा नहीं। कांग्रेस के टाइम में जो काम हुआ है, और जो गरीबी नहीं थी, महंगाई नहीं थी, वो अब नहीं है। इतनी महंगाई छू गई है, बच्चा बेरोजगार है, सब यहाँ क्रिमिनल बन रहा है, सब बेनौकरी के वजह से, बेरोजगार के वजह से। इसलिए बच्चा को रोजगार मिलना जरूरी है, गरीब को उनका हक मिलना जरूरी है। इसलिए हम लोग कन्हैया जी का स्वागत कर रहे हैं कि बढ़ता हो।